नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा जिला पंचायत चुनाव और सबसे ज़्यादा जिस सीट की चर्चा थी, मध्य प्रदेश स्तर पर भी चर्चा थी, वो थी वार्ड क्रमांक 27 की सीट, जिला पंचायत की सीट। पद्मेश गौतम, हालांकि औपचारिक ऐलान बाद में होना है, सबका एक साथ होना है, लेकिन तमाम पोलिंग से जो चीज़ें आनी थी, जहां से काउंटिंग का जो डेटा था, वो सब कुछ पक्ष में आया। पद्मेश गौतम जी, बहुत कठिन चुनाव, बधाई। लेकिन कैसे ये लड़ाई यहाँ तक पहुँची थी, मुकाम तक? देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग था और सबसे बड़ा सहयोग तो जनता का था। यह चुनाव वास्तव में जनता बनाम मध्य प्रदेश शासन हो गया था और जनता मेरी तरफ से अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रही थी। जो गहमा गहमी थी राजनीतिक, वो एकदम 27 बनाम 72, देवतलाव विधानसभा 72 जैसा लग रहा था। विधानसभा स्तर का चुनाव हो गया था। इतना क्यों वो हो गया? एक तरह से बार बार ये भी चर्चा होती है कि घर के ही सब सदस्य थे, लेकिन फिर भी इतना क्यों, टसल इतनी क्यों हो गई इस चुनाव में? देखिए, वास्तव में यह चुनाव खुद शासन लड़ रहा था। विधानसभा अध्यक्ष स्वयं लगातार 20 दिन उस क्षेत्र में लगातार उन्होंने सुबह से लेकर रात तक कैंपेन की और खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गईं। शासन तंत्र का बेजा दुरुपयोग किया गया। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद जनता ने जिस प्रकार से समर्थन दिया वह अभूतपूर्व है, अपने आप में अभूतपूर्व है। अच्छा, काउंटिंग चल रही थी तो अलग अलग आंकड़े आ रहे थे। कहीं बता रहे थे 3500 वोट से लीड है, कहीं 2800 हो रहा था, कहीं 5000 बात हो रही थी। एक्चुअल फिगर क्या है, क्योंकि अब आपके पास तो पूरा डेटा? देखिए, वास्तव में चल क्या रहा था कि बहुत जगह बहुत तरह के प्रयास किए जा रहे थे। अब मैं उन सब बातों में जानना नहीं चाहता, लेकिन फिर अंत में यह निश्चित हो गया कि सारी परिस्थितियों के बावजूद भी वो चुनाव क्लियर होता हुआ चला गया। तो कितना मार्जिन क्या है, मतलब अभी जो डेटा है आपके पास? मार्जिन 1200 के आसपास का है। 1200 के आसपास है। डिक्लेरेशन बाद में होना है। लेकिन ये जो मिनी विधानसभा बन गया था, वार्ड क्रमांक 27, गाड़ियों का काफिला, आपके भी तमाम समर्थक, तमाम बड़ी जनसभाएं, बड़ा एग्रेसिव कैंपेन चला, तो ये मिनी विधानसभा जैसा नहीं हो गया था? आपको क्या लगा? क्योंकि पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार ये हॉट सीट बन गई। देखिए, ये मिनी विधानसभा तो इसे नहीं कह सकते, ये विधानसभा से बड़ा चुनाव था। यह कोई व्यक्तिगत 27 नंबर वार्ड का चुनाव नहीं था, ये रीवा जिले के लिए भी एक संदेश था। और वास्तव में जिस प्रकार से शासन लड़ाई लड़ रहा था, सत्ता में रहते हुए लोग चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद इस तरह का परिणाम आना, यह अपने आप में दर्शाता है कि जनता वर्तमान सरकार के साथ नहीं है और वर्तमान में जो नेता हैं उनको पसंद नहीं कर रही है। प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्योंकि अब लगभग औपचारिक जो ऐलान होना है उसके बाद जिला पंचायत में काम करना, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं और अगले साल चुनाव है विधानसभा के, और जिस सीट से आप आते हैं 27 वार्ड जो है देवतलाव विधानसभा में है, तो क्या स्ट्रेटजी होगी कांग्रेस पार्टी की, आपकी, और किन प्राथमिकताओं को लेके जाएंगे? देखिए, जिस प्रकार अभी हम सब मिलकर ये चुनाव लड़कर आए हैं और डटकर जिस प्रकार से सबने सामना किया है और यह परिणाम हम लोग के पक्ष में आया है, उसी प्रकार हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए इकट्ठा होकर काम करेंगे और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। विधानसभा का चुनाव ही हो गया एक तरह से ये, क्योंकि कैंपेन जिस तरह से चल रहा था, लास्ट के जो 7 दिन थे जिसमें आप पूरी तरह से उसमें लग गए, तो विधानसभा स्तर की ही लड़ाई लग रही थी। मैं तो इस चुनाव को ये कहूँगा कि चुनाव धर्म और अधर्म के बीच में था। चुनाव ये एक तरफ मध्य प्रदेश शासन, पूरा प्रशासन, और दूसरी तरफ हमारे विधानसभा देवतलाव के और मऊगंज के 2 ग्राम पंचायत के सम्मानित जनता, कार्यकर्ता। और ये चुनाव आदरणीय कमलनाथ जी वर्सेस आदरणीय शिवराज सिंह था। ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था। ये चुनाव सीमा सिंह वर्सेस गिरीश गौतम था, स्पीकर। एंड ये चुनाव पद्मेश गौतम विरुद्ध राहुल गौतम था। प्रत्याशी राहुल गौतम जी और पद्मेश गौतम जी वहाँ पर थे। हम लोगों को इस चुनाव में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये जिला पंचायत का चुनाव था और भी प्रत्याशी चुनाव लड़े हुए थे। लेकिन पद्मेश जी जैसे चुनाव पिछली बार थोड़ा सा बहुत कम 100 वोट से अंतर जी हारे थे,
फिर हमको भी हराया गया था, इनको भी हराया गया, मुझे भी हराया गया था। अभी जो चुनाव का ये था मामला, राहुल गौतम जी को वहाँ नहीं आना चाहिए था। विधानसभा अध्यक्ष जी के चूँकि सगे भतीजे हैं, बड़े भाई साहब के लड़के हैं, इन सब लोगों ने विधायक जी को मनगवा से लेकर देवतलाव तक लगातार कैंपेन करके एमएलए बनाते रहे हैं, और हम लोग लड़ते थे, उनके खिलाफ लड़ते रहे हैं, ये लोग सपोर्ट किए। पर दुर्भाग्य था हमारा कि विधानसभा अध्यक्ष जी पुत्र मोह में आकर के और पद्मेश जी को हराने के लिए ही उस वार्ड का चयन किए, वार्ड 27 का, जो कि बगल में वार्ड क्रमांक 28 सीतापुर भी सामान्य पुरुष था, वहाँ राहुल जी लड़ सकते थे। मैंने भी कोई चुनाव नहीं लड़ा कि ये घर की लड़ाई अगल बगल, ये चूँकि दोनों बच्चे चुनाव जीत जाए, नौजवान हैं, राहुल जी भी पद्मेश जी भी। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने पद्मेश जी को ऐसा समझ लिया कि नहीं, इनको हरा के मानेंगे और इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम लोग बोले भी कि ये चुनाव अब पद्मेश के लिए हमको चलना है। जैसे इन्होंने हमारा समर्थन लेने आए, कांग्रेस पार्टी के चूँकि हमारे नेता हैं ये, हम लोगों ने इनको समर्थन दिया, पर्चा भरने के आए। हमारे ऊपर तत्काल विधानसभा अध्यक्ष महोदय दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल रहे थे उस रात, तत्काल मुकदमा कायम हो जाता है। हमारी पत्नी मुलजिम हो जाती है सीमा सिंह, हमारा बेटा जो आप बीटेक सिविल में मणिपाल यूनिवर्सिटी का टॉपर है, यूनिवर्सिटी का ब्रांच टॉपर उदेश प्रताप सिंह, उस पर मुकदमा लग जाता है। हमारा ड्राइवर, हमारे साथ 2 ब्राह्मण हमारे कार्यकर्ता, बहुत गरीब आदमी ड्राइवरी करते हैं, एक सतीश तिवारी, एक दयाकांत शर्मा बेचारे एक हैं, 2 आदिवासी नाऊ, इस प्रकार से प्रताड़ित किया कि सीमा जयवीर सिंह क्षेत्र में आने न पाए पद्मेश के प्रचार में। विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने एक और जहाँ समाज में के लिए उन्होंने बड़ा ऐसा काम किया कि नहीं करना चाहिए था, और लोकतंत्र की हत्या किए। महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव, पूरा सरकार आसंदी में बैठते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निर्विरोध वो विधानसभा अध्यक्ष बने थे, उन्होंने आसंदी को खो दिया है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि नैतिकता के आधार पर हम कांग्रेस पार्टी के लोग और उनसे इस्तीफा मांगते हैं कि आपने चूँकि खो दिया अपना जनाधार, और आप इस्तीफा दे दीजिए। और ये चुनाव में उन्होंने आचार संहिता के उल्लंघन किया, हम लोगों का प्रशासन ने कोई सुना नहीं। पद्मेश भी शिकायत करते रहे चुनाव आयोग को, सब जगह हम भी करते रहे, कोई सुनता नहीं रहा। 10-10 गाड़ियाँ जगह जगह बोर कर रही थी कि क्या क्या बात आपसे करें, किस प्रकार से चुनाव था। और जैसा आपने कहा कि ये चुनाव मिनी विधानसभा नहीं, पद्मेश जी ने कहा कि विधानसभा, ये चुनाव मध्य प्रदेश शासन कमलनाथ जी वर्सेस शिवराज सिंह था। ये चुनाव जो है धर्म और अधर्म के बीच में हुआ है, और ये जीत हमारी जो है बहुत 10,000 से ऊपर वोट से हम चुनाव जीतते, क्योंकि राहुल गौतम जी को पिछली बार हम 8,000 वोट से हराते हराते लास्ट में 5400 मतों से मुझे रिकॉर्ड में मिला था। और ये 1,000 जो 1200 से ऊपर प्लस की बात आ रही है, ये टाकरा नहीं है, ये तो शासन प्रशासन हराते हराते रात भर, कहीं लालटेन नहीं है, कहीं बोले कि वो प्रकाश बिजली गोल हो गई, कहीं जनरेटर गोल हो गया है, कहीं कुछ गोल हो गया है, हमारे एजेंटों को बाहर कर दिया गया है। ये एक ऐसा परिणाम है, इससे कम नहीं कर सकते थे वो। और हमने भी कलेक्टर रीवा को बोला, एसपी साहब को, कि चुनाव का जो रिजल्ट 27 नंबर का है ये हमारे पक्ष में है, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन करके जो चुनाव की प्रचार में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग निष्पक्ष गणना करा दीजिए, और पद्मेश गौतम जी चुनाव यहाँ पर जीत रहे हैं, आप परिणाम आने दीजिए। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को जो लगातार 7 दिन से लगातार चुनाव में जग रहे थे, और 5 बजे 5:30 बजे तक पोलिंग में हमारे कार्यकर्ता डटे रहे। और न केवल पद्मेश गौतम जी नहीं, इसमें सीमा सिंह के ऊपर जो मुकदमा लगा, जो कि हम लोग समाज सेवी हैं, राजनीति में तो एक अलग बात है, समाज सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। जो हमारी गाड़ी चलती है नर सेवा नारायण सेवा के रूप में, सर्व समाज के लिए हमारी सेवा में जिन लोगों को लाभ मिला था उन लोगों को, और जो हमारे बच्चे पर मुकदमा लगा, ये सब जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया। और हम लोग पद्मेश जब जाने के 3 दिन बचा हुआ है, तो जाके डीजे कोर्ट साहब के कोर्ट में महूगंज में हम लोग सरेंडर कर दिए सीमा सिंह। हम लोगों ने तय कर लिया कि पद्मेश का प्रचार करना है, और हम एडीजे साहब से रिक्वेस्ट किए कि हम लोगों को सरेंडर करने आए हैं। तहसीलदार हमको सत्यापित कापी नहीं दे रही हैं ताकि हम अपील न कर पाएँ, और हम लोग तत्काल हम लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं आप प्रचार करने जाइए। हम लोगों ने शुरुआत किया सिद्ध बाबा रकड़ी का आशीर्वाद लेकर के, और पूरे क्षेत्र में गए। हम जन जन के आभारी हैं, और हमारे बहुत सारे लोगों पर फर्जी मुकदमा, 2 बच्चे जो ड्राइवरी करते हैं, ऑटो चलाते हैं, एक तिवारी लड़का, क्या नाम पद्मेश, रोहित तिवारी बेरोजगार युवक लड़का है, केवल पद्मेश का जिंदाबाद कहीं बुला दिया, और जान गए स्पीकर साहब के लोग, तो टीआई मऊगंज को श्वेता मौर्य को बोले, और वो आके तत्काल मुकदमा। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस लड़के का व्यवसाय है ऑटो चलाना,
वो गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का है और वो उसी क्षेत्र का निवासी है। उसने केवल अपनी ऑटो प्रचार में किराए से लगा रखी थी, इसकी वजह से उसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करवा दी गई। हटवा सुरहियान में आपने देखा कि एक मिलिट्री के सैनिक मिस्टर पांडे, क्या नाम है, पांडे, दिनेश पांडे जी हमारे मिलिट्री के एक्समैन हैं। रीवा आप जानते हैं कि ये सैनिकों की धरती रही है और यहाँ शास्त्री जी तक अपना त्याग किए। तो उन्होंने पूछ दिया स्पीकर साहब से कि चुनाव के टाइम आप पैसे की बात क्यों करते हैं। उन्होंने कहा हमें वोट नहीं चाहिए, चुनौती देता हूँ, एक वोट नहीं चाहिए। तो लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ा पुण्य का काम है और मत के माध्यम से ही हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी बनाते हैं। उन्होंने ये जनमत का अपमान किया माननीय स्पीकर साहब ने। उन्होंने चुनौती दे दिया, उस खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पैसा आरटीजीएस छुआ है। पैसा चाहे कैश दीजिए, चाहे चेक दीजिए स्पीकर माननीय विधायक गौतम जी। और आपने कहा स्पीकर कोटे से देता हूँ, मुख्यमंत्री कोटे से देता हूँ, सब कोटे से देता हूँ। उन्होंने कहा ये नूर मोहम्मद, ये नूर निसा मुसलमान को हमने दिया। अरे आप कहाँ गए स्पीकर साहब? पिडरिया का रवि तिवारी एक्सीडेंट था, गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार का था, आपके घर में गया, आपने धक्का देके भगवा दिया। मैं उन्हें उसका 5 बार डायलिसिस कराया। आपने कहा कि जबलपुर जाओ तुम्हारी दवाई कराऊंगा। रवि तिवारी जो वहाँ गया, एक पाँव से कोतते कोतते। आपने क्या किया पवन तिवारी के लिए, जो आउटसोर्स कर्मचारी था, जिसके लिए विकलांग बेचारा हो गया? आपने क्या काम किया? समाज सेवी लोग काम कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आप शासन के पैसे से उन लोगों को आप पैसा देते हो जो भाजपा का झंडा और आपका प्रचार करने के लिए आते हैं। कुल मिला के परिस्थितियां ये हैं कि 2023 दूसरे वार्डों में भी लगभग रुझान आ चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं केवल जिला पंचायत का एक वार्ड जो पद्मेश गौतम जी का है, चूँकि विधानसभा अध्यक्ष जी से लड़ाई थी, इसलिए हमने आदरणीय कमलनाथ जी से रिक्वेस्ट किया था कि आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे कोई प्रत्याशी पर्चा यहाँ नहीं भरे थे, सबने समर्थन पद्मेश जी को दिया था। तो हम इस वार्ड में खुला प्रत्याशी पद्मेश जी के समर्थन में हम काम किए। और वार्ड क्रमांक 26 पिछड़ा वर्ग पुरुष है, वहाँ पर हम प्रचार प्रसार ज़्यादा तो नहीं कर पाए। पर फिर भी जब हमें लगा कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय अपने भाजपा समर्थित प्रत्याशी हीरालाल पटेल जी का प्रचार करने निकले, तो फिर दुर्भाग्य से हमें भी निकलना पड़ा। और हम उन लोगों से क्षमा चाहेंगे जिस वार्ड में हमारे और प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे और वो भी हमारे कार्यकर्ता थे, पर चूंकि लड़ाई में वहाँ ये राम सेवक सोनी ही खीरी थे, तो हमने राम सेवक सोनी जी के पक्ष में 5-7 घंटे प्रचार किया। और राम सेवक सोनी जी वार्ड क्रमांक 26 जो मेरा पुराना जिला पंचायत वार्ड है, वहाँ से 7-8 से वोट से आगे चल रहे हैं, चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए वार्ड 26 और 27 में दोनों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिला पंचायत और नगरीय निकाय का ये चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल ही है। और जिस तरह से रीवा की हॉट सीट में बढ़त बढ़ाई हुई है, औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन परिस्थितियां साफ हो चुकी हैं कि 2023 का संग्राम पूरी टसल के साथ और 2023 की लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।